जो आज हम क्लास 6 की वर्कशीट 24 करेंगे, पहले हिंदी मीडियम में उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग वर्कशीट है जो अपने घरों में आप देख सकते हो। जब खाने की चीज़ें आप किचन में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आज की जो वर्कशीट है वो है भोजन के घटक। नीचे कुछ पौधे दे रखे हैं जिसे हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। हमें इनकी सूची बनानी है, कुछ और भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं जो आपके घर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और आपको बताना है कि आप इसका कौन सा भाग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। उसको अलग अलग समूह में बांटना है। जैसे ये दे रखा है ब से बीज, बीज वाले आपको चीज़ें रखनी है। प से पत्तियाँ, पत्तियों वाली चीज़ें। फ से फल, जो फल हैं वो यहाँ रखने हैं। त से तना। तो पौधे के अलग अलग भाग हैं वो हम अलग अलग सब्जियों या फलों के रूप में खाते हैं। जैसे आलू, आलू क्या होता है? तना होता है। जैसे ये पालक है, पालक के पत्ते होते हैं, तो यहाँ पे पालक यहाँ पे लिख देंगे आप। ऐसे ही टमाटर है, टमाटर एक फल होता है, तो यहाँ पे फल की स्थान पे रखेंगे। इसी तरह से जैसे गेहूं की बाल दिखा रखी है, तो गेहूं बीज है, तो यहाँ पे रखेंगे गेहूं को। मूंगफली है, वो भी बीज होता है। पत्ता गोभी वो पत्तियों में आ जाएगा। प्याज है वो तने में आ जाएगा। गाजर है वो भी एक तना है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं और उनको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको एक चित्र दिखा रखा है, आपको खाद्य पदार्थ है, जैसे आप घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं, छोले भटूरे बनाते हैं या चावल दाल बनाते हैं, कुछ भी आपके पास कोई भी डिश है, आपको ये पहचानना है कि उसमें मुख्य सामग्री क्या है और वो कहाँ से हमें मिली। जैसे यहाँ पर है गेहूं की रोटी, तो यहाँ पर अगर पहले हम सामग्री देखें तो गेहूं है। गेहूं हमें कहाँ से मिला? खेतों से। स्रोत है आटा है, यहाँ पे मुख्य जो इंग्रेडिएंट है वो आटा है, और गेहूं का आटा है तो गेहूं से मिला, गेहूं स्रोत है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे आप। उसके बाद दूसरी जो इंग्रेडिएंट है गेहूं के अंदर, आपने दूसरा देखा ये जैसे चना है, तो चना एक स्रोत है, चने के पौधे से ही मिलेगा। प्याज है, प्याज यहाँ पे अगर इंग्रेडिएंट है तो उसका स्रोत क्या है? प्याज का पौधा है, बीज है, उससे मिलेगा। टमाटर है, टमाटर का पौधा है। तो आपको ऐसे सामग्री पहचाननी है। ऐसे ही ये जो दूसरी डिश है इसको पहचान कर यहाँ पर 5 इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और वो कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं उसकी जानकारी भी देनी है। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is very interesting, and we have to identify the components of food. Here are some plants are given as a food, and we can add few more to the list and group them according to the parts we consume. Which part we are consuming in the plants? It may be the seeds, leaves, fruits and stem. For example, the potato. The stem of the potato is used by us, so you have to write here potato. You have to identify in this form: S for stem, F for fruit, S for seeds, L for leaves. So the things which are in the leafy form, so you put palak or spinach in this box, and tomato is a fruit, you have to put it here. That is the seeds of the wheat, then you put these seeds here. And the groundnuts, it is also in the form of seed we consume. And this is the cabbage, and cabbage is in the form of leaves. This is onion stem is used by us, and this is carrot, and carrot is also the stem of the carrot is used by us, not the leaf. So you have to identify all these vegetables and fruits in the boxes. Now in the second question, from the given picture you have to identify from these food items, name any 5 ingredients here and of each dish, and the sources from where they will get. So you have to write it here. For example, the flour is there, one of the ingredient is flour, and flour is obtained from the wheat. So you have to write it here. The source of the flour is wheat. If onion is there, one of the ingredient is onion, onion is obtained from the onion plant. So similarly identify this picture here, write the 5 ingredients in the box, and then write down the sources from where we get these ingredients. I hope you understand the concept of components of food through this worksheet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.